तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने शॉर्ट नोटिस पर आप यहाँ आए हैं। आज पार्टी कार्यालय से आदेश हुआ है कि विधायक जिला मुख्यालय में पत्रकार सम्मेलन करेंगे। इसलिए मैंने भी आपसे आग्रह किया, मेयर साहब ने आग्रह किया, देश के दोनों बड़े दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी जिसने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। कांग्रेस पार्टी झूठे वादे लेकर आई है और भारतीय जनता पार्टी इरादे लेकर आई है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में यह साफ हो गया है कि कांग्रेस का हाथ देशद्रोहियों के साथ है। इसके साथ भाजपा का कमल देशभक्तों के माथे का श्रृंगार है। भाजपा ने संकल्प व्यक्त किया है कि देश के प्रत्येक गरीब जिनको पक्का मकान, उसके अंदर मुफ्त गैस, मुफ्त बिजली का कनेक्शन और स्वच्छ जल, इसके साथ साथ स्वच्छ शौचालय, इसका प्रावधान भी भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में है। देश के प्रत्येक गरीब किसान, चाहे वो गरीब हैं चाहे वो अमीर किसान हैं, उन सबके खाते में 6-6 हज़ार प्रतिवर्ष भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में है। 1 लाख रुपए का ऋण जो भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में है, बिना ब्याज के बेरोजगारों को मिलेगा। इसके साथ साथ महिलाओं के लिए भी चुनाव में 33% आरक्षण देने की घोषणा की गई है। जब से हमारी सरकार सत्ता में आई है, 1 साल 3 महीने आदरणीय जयराम जी की सरकार को बने हुए हैं। अगर आप पिछला इतिहास देखें तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में जो कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 सालों में नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी के मात्र 1 साल में हमारे चंबा जिला के लिए 450 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए। और जो सड़कें लंबित पड़ी थी उनका कार्य भी युद्ध स्तर पर स्टार्ट हुआ है। जब हमारी सरकार सत्ता में आई थी उससे पहले हमने कोई ऐसी घोषणा नहीं की थी कि हम मुफ्त गैस कनेक्शन बांटेंगे, चाहे वो उज्ज्वला योजना के तहत हो, चाहे वो गृहिणी योजना के तहत हो, चाहे वो गरीब किसान के खेतों, जो गरीब किसान के खेत हैं उनमें सिंचाई की योजना हो। हमने घोषणा नहीं की थी। भारतीय जनता पार्टी घोषणा नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और इसी संकल्प को लेकर आज आगे भी हम चले हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबका साथ सबका विकास। पिछले कई सालों से मैं भी देख रहा हूं कि जितने भी बड़े बड़े नेता आए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, इन सब ने जो पांगी घाटी की हमारी भोली भाली जनता है उनको लॉलीपॉप दिया है। जब चुनाव आते थे तो यही कहा जाता था कि हम आपकी चैनी सुरंग बनाएंगे, और लोगों से वोटों की खातिर झूठे वादे करते थे। आदरणीय जयराम जी जब पांगी घाटी में गए थे अक्टूबर महीने में, तो उन्होंने भी ये बात कही थी जो मैं कह रहा हूँ कि हमने 1 साल में DPR बनाने का काम शुरू करा दिया है। और जो मित्र पांगी घाटी के लोग ये कह रहे हैं कि हम चुनावों का बहिष्कार करेंगे, मेरा उनसे आग्रह है, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमें समय दें और समय के साथ साथ हम पूरा काम करेंगे। ये जो AK रोड है 7-5 करोड़, इसको भी हम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के दायरे में ला रहे हैं। और कहाँ उनके पिछले 70 साल और हमारा 1 साल, मुझे समझ नहीं आता कि लोग इतनी जल्दी नाराज क्यों। हमारी सरकार ने मेरे ट्राइबल एरिया में, चाहे वो पांगी हो चाहे वो बुरभौर, एक एकलव्य स्कूल दिया है। उसके लिए मैं भारत सरकार का और प्रदेश की सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसके साथ साथ हमारे माननीय सांसद ने एक एम्बुलेंस
पांगी को एक एक भरमौर को दी है। मैं पूछना चाहूँगा कांग्रेस मित्रों से कि कई वर्षों तक राजा वीरभद्र सिंह जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, उनकी धर्मपत्नी रही, उन्होंने पांगी घाटी में क्या दिया। हमने एक ये शुरुआत की है, और ऐसा नहीं है कि हम टनल का काम नहीं करेंगे, लेकिन कोई भी काम है उसको करने के लिए समय लगता है। लोगों को ये भी कहना है कि सांसद रामस्वरूप भी 5 साल तक ना भरमौर ना पांगी में दिखे, तो इस क्यों वोट दें हम भाजपा को? ऐसा है, मुझे लगता है कि रामस्वरूप जी एक ऐसे सांसद हैं जो पांगी घाटी में भी गए और भरमौर में भी गए, और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया और दर्शाया है कि हमारा जो एमपी का फंड होता है वो पांगी घाटी में भी खर्च हुआ और भरमौर में भी खर्च हुआ। पिछले जो कांग्रेस के नेता थे वो बताएंगे उनका जो ये एमपी का फंड होता था उन्होंने कहाँ खर्च किया। इस बार फ्लाइट्स भी कम हुई है और लोग बहुत परेशान रहे हैं। इस बात को मैं मानता हूँ कि फ्लाइटें कम हुई हैं, लेकिन 35 वर्ष के बाद ऐसा हिमपात और इतना मौसम खराब रहा है। 12-12 दिन तक हमने हेलीकॉप्टर भुंतर में खड़ा किया, और जब अगर मौसम ही साफ ना हो तो फ्लाइटें करना नामुमकिन था। उनका आरोप है कि जब मौसम साफ होता है तो फ्लाइट नहीं होती है, और जब मौसम खराब होता है तो फ्लाइट्स के शेड्यूल बनाया जाता है। विरोधी लोग जो मर्जी बोले, लेकिन ये तो आप लोग भी सब जानते हैं कि जब जब मौसम साफ हुआ तो फ्लाइटें हुई। ये बात तो वो कह रहे हैं कि फ्लाइटें नहीं हुई। विरोधी लोग ये बात क्यों नहीं कह रहे कि जब हमारे बच्चे होली में पांगी के बच्चे फंसे थे या हमारे चंबा जिले के बच्चे फंसे थे, हमने मिलिट्री के 2 हेलीकॉप्टर मंगवाए और उन बच्चों को घर घर तक पहुंचाया, वो इस बात को क्यों नहीं करते? तो मेरा आग्रह है कि छोटी छोटी बातों में न उलझें। मैं चाहता हूँ कि मेरी पांगी, मेरे भरमौर में विकास हो, मैं किसी मामले में उलझना नहीं चाहता। सर, एक पांगी के लोगों की मांग है, उनका कहना है कि हम चंबा जिला का पार्ट हैं, लेकिन हमें जोड़ा गया है मंडी से, जो ना जोग्राफिकली हमारे को सूट करता है ना वो कल्चर वाइज सूट करता है। तो बेटर है कि इसको भी कांगड़ा चंबा में शामिल कर दिया जाए। तो क्या आने वाले समय में आप इस दिशा में कोई प्रयास करेंगे? जब ये डिलिमिटेशन होगा तो इस बारे में बात करेंगे। स्टार प्रचारक कौन है आपके मंडी में, कोई आ रहे? ये तो पार्टी तय करेगी। मोदी जी का सुना है टूर बन रहे, आग्रह तो करेंगे, आ जाए तो ठीक है। इसके साथ साथ पांगी घाटी में हमने एक टेलीमेडिसिन स्थापित किया है, और हमारी सरकार ने 1 करोड़ रुपये उसके लिए खर्चा है, और उसका हमारे जो गरीब लोग हैं वहाँ के बहुत लाभ मिल रहा है। जितने भी बीमारियाँ हैं वहीं मरीज जा रहा है, दवाइयाँ ले रहा है और ठीक हो रहा है। विरोधी लोग इस बात को क्यों नहीं कहते? इन्होंने इतने सालों में क्या किया? और मैं जब पांगी में गया था हॉस्पिटल का, जब मैंने दौरा किया तो वहाँ पर जो पेशेंट थे अपना टेस्ट कराने के लिए, कोई किश्तवाड़ जा रहा था, कोई टांडा जा रहा था, कोई चंबा जा रहा था, तो मैं ये कह के आया था कि जब मैं दूसरी बार यहाँ आऊँगा तो आपको एक ऐसा एनालाइजर देंगे जिससे सभी टेस्ट वहाँ पे हो जाएंगे। और एक एनालाइजर मैंने वहाँ भी दिया और एक भरमौर में भी दिया। सर, जब सीएम साहब का पांगी का दौरा था तो उन्होंने 2 हफ्ते के अंदर जो है टावर को सुचारू रूप से चलाने का वादा किया था जियो का, लेकिन अभी तक जो है वो जो वहाँ की कनेक्टिविटी में उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, प्रयास करें बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाए। और सूढ़ पंचायत है हमारी, वहाँ BSNL का टावर चला है, हमने स्टार्ट भी करा दिया है, और इसको भी हम बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। भाजपा का संकल्प पत्र था, उसके बारे में डिटेल से आपको बताया। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक सुलझे हुए व्यक्ति को, जो कि एक ईमानदार हैं और बेटोक आप उनसे मिल सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने चंबा कांगड़ा से प्रत्याशी घोषित किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि चंबा से इनको भारी हम लीड दिलाएंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जितना पैसा इन्होंने चंबा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए दिया है, मैं और जिया जी हम इकट्ठे जाते थे और उन्होंने किसी चीज़ को इनकार नहीं किया। आप कुछ लोग कांग्रेस के ये कह रहे थे कि जितने भी हम शिलान्यास कर रहे हैं ये सारे पिछली सरकार के, मैंने सारी डिटेल निकलवाई। सिर्फ पिछले 5 साल में 8 सड़कें चंबा कॉन्स्टिट्यूंसी में बनी और 1.5 साल में 56 सड़कें बिल्कुल तैयार हैं, काम लगे हुए जोर शोर से। अभी मैं
अस्वस्थ होने के कारण 2 महीने के अंदर अभी मैंने 8, 9, 10 सड़कों का शिलान्यास करना था। अब इलेक्शन के बाद जो है हम इसका शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि सुल्तानपुर हमारी सीवरेज स्कीम है, हमारे 11 वार्ड हैं। इतने सालों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, राजा वीरभद्र सिंह से भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर 10 वार्डों में हमारे सीवरेज और सुल्तानपुर में नहीं है। जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री चंबा आए थे, हमने उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने कैबिनेट में इसको पास कराया और अभी इसका 2 करोड़ रुपये चंबा आ गया। 14 करोड़ रुपये की स्कीम है सारी। इसके कार्ड भी छप गए थे शिलान्यास के, परंतु मैं यहाँ था नहीं, इसलिए टूर जो कैंसिल हो गया। बहुत जल्दी जो है इसका भी शिलान्यास किया जा रहा है। इसके साथ ही भट्टी नाला आपने देखा होगा, कांग्रेस वालों की सोच देखो आपकी, ये भट्टी नाला की सड़क कब भी जा सकती है। 30 करोड़ रुपया इसका दिल्ली से सैंक्शन हो गया है। इसकी मेरे ख्याल इस साल DPR बन जाएगी और इसका काम भी इस साल ही तो अगले साल इसका भी हम काम जो है शुरू करने जा रहे हैं। इसका ये बोलते सारे पिछली सरकार देखो आपने अभी चंबा खिजार का काम लगा, क्या इन्होंने कराया? चंबा जुमार में काम लगा हुआ है, बाड़ी देने में काम लगा हुआ है, लग्गा पेटी भाड़ा में काम लगा हुआ है। ये मुलुना में इसका DPR 2 करोड़ की बिल्कुल तैयार है। अभी आपने देखा 0 पॉइंट से इसका फुटपाथ का काम शुरू हो गया। पहले कहाँ सोए थे ये? इतने मंत्री रहे, इतने MLA रहे, बोले बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग मंत्री हैं, सारा पैसा चंबा से गायब हो गया सारा। ये तो अभी मेरे को पता लग रहा है सारा, जितना भी पैसा था हमारा, जितने ये चंबा कॉन्स्टिट्यूंसी इतने लावारिस कॉन्स्टिट्यूंसी समझी हुई थी, जितने हमारे कांग्रेस के लीडर थे सारे इसमें इंटरफेयर कर रहे थे, कोई बोलने वाला नहीं था। अब हमारे जितने भी MLA हैं हम सारे बैठ के काम करते हैं। मैं तो जरा नया हूँ, मैं तो जयलाल जी को पकड़ के मुख्यमंत्री के पास भी ले जाते हैं, कोई किसी चीज़ का इनकार नहीं। अभी मैं विधानसभा लगनी थी, मैं यहाँ से गया, मेरे को फ़ोन आया नीचे से पटियानी जी का कि नहीं साहब को चाय पीनी। मैं चला गया वहाँ और उन्होंने मेरे को कहा हम भी आपके साथ शिमला जाएंगे। मैंने क्यों? बोले ये हमारा ब्रिज जो है इसकी दीवार गिर गई है और अगर ये इस बार अगर इसकी रिपेयर नहीं हो तो अगली बरसात में जो नया ब्रिज है ये भी जा सकता है। मैंने कहा मेरे को शिमला तो जाने दो। मैं जयलाल जी मैंने इनको लेके गया और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जैसे ही हमने उनको बताया उन्होंने उसी वक्त ENC बोला कि इसके टेंडर लगा दो और साथ में 50 लाख रुपए भी दे दिए। इसके टेंडर भी लगे और खुल भी गया इसका। ऐसे ये रातगार थी, मैं पूरी फ़ोटो ले गया था इसकी। मैं बताया कि सर ये बड़ी प्रॉब्लम है, 60 लाख रुपए उसको दे दिया। मेरेडी में था, मछरड़ी में 47 लाख रुपए उसको दे दिया। ऐसा मुख्यमंत्री मैंने आज जिंदगी में नहीं देखा। मेरे को भी 40 साल हो गए पॉलिटिक्स में। इतने शरीफ आदमी और इतने ईमानदार आदमी। देखो कि ये जो सर्वे जितना भी हुआ है इसमें चारों की चारों सीटें जो है वो आज वो बता रहे हैं। पिछली सरकार में जो MP थे हमारे चंद्र कुमार जी, पहले तो वो जो 1 करोड़ रुपये चंबा से ले गए हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लाडा का, पहले वो पैसे वापस करो। हमारा इलेक्शन में ये मुद्दा रहेगा कि जो पिछली सरकार कांग्रेस की थी जो 1 करोड़ रुपये जो चंद्र कुमार जी चंबा से ले गए हैं वो जब तक वापस नहीं करेंगे हम जो भी आएंगे यहाँ हम काले झंडे को बताएंगे। पहले वो हमारा माननीय वीरभद्र सिंह से रिक्वेस्ट है कि वो वीरभद्र सिंह के खास हैं, वो आए हमारे चंबा का पैसा ये बैकवर्ड पंचायत है और ये तो हमारे सामने पीछे पता नहीं क्या क्या करते रहे। ये तो अभी पता लगा हमको और ये जो पैसा 1 करोड़ रुपये का ये इनको वापस करना पड़ेगा।